बहन मायावती जी का ऐसा रूप आपने नहीं देखा होगा। सोशल मीडिया पर हो रही है जमकर तारीफ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार बड़े ही तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो और किसी का नहीं तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, इनका ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर में बहुत ही तेज तर्रारी के अंदाज में वो अपने तमाम बहुजन समाज को संबोधित करते हुए कह रही है किस प्रकार उन्होंने बहुजन समाज पार्टी और तमाम बहुजन महापुरुषों के संघर्षों को जन जन तक के पहुंचाना और बहुजन समाज पार्टी को अपनी ताउम्र पूरी जिंदगी देना और साथ ही महापुरुषों के इस मिशन को मंजिले मुकाम तक के पहुंचाना उन्होंने अपनी जिंदगी का एकमात्र मकसद क्यों बनाया। इस पूरे वीडियो के अंदर में यही सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले इस वायरल वीडियो को हम देखते हैं और उसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको एक जिले का कलेक्टर नहीं, इतना बड़ा नेता बनाना चाहता हूँ कि जिले का कलेक्टर आपके सामने मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे मेरे बात की बात तो समझ नहीं आई, लेकिन मान्यवर काशीराम जी की बात समझ में आई। जैसा कि आपने इस वीडियो में साफ तौर पर देखा, बहन मायावती जी किस प्रकार संबोधित करते हुए बहुत ही तेज तर्रारी वाले अंदाज में बता रही है किस प्रकार उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को ताउम्र लगाने के लिए किस प्रकार उन्होंने निर्णय लिया है। आपको बताते हैं इतिहास के पन्ने को पलटाना आवश्यक हो चुका है इस पूरे मसले को आपको रूबरू करने के लिए। 1977 की यह घटना है जहां पर इमरजेंसी लागू होने के बाद में जिस प्रकार जनता दल की सरकार बन जाती है, मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं और इसी के बाद इसी के साथ साथ राजनारायण जो है वो इस देश के स्वास्थ्य मंत्री होते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो दिल्ली के अंदर में है, वहां पर एक सभा का आयोजन किया जाता है जिस सभा के अंदर में जो कि स्वास्थ्य मंत्री है राजनारायण, ये उस सभा के अंदर में उपस्थित होते हैं और साथ ही बातचीत की जाती है। उस सभा का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि इस देश के अंदर में तमाम जो दलित वंचित बहुजन समाज जो रहता है वो किस प्रकार अपनी जिंदगी जी रहा है, आखिर उसकी जो स्थिति है आज इस देश के अंदर में आजादी के इतने वर्ष होने के बावजूद भी ऐसी क्यों बनी हुई है। जब उस सभा के अंदर में लगातार जो राजनारायण है ये संबोधित करते बड़े ही तीखे अंदाज के अंदर में बार बार हरिजन इस शब्द का उपयोग करते हैं, तो उस मंच पर तमाम जिन लोगों को हरिजन इस शब्द से दिक्कत होती है, परेशानी होती है, वो मन ही मन ये बात कहते हैं कि ये हरिजन शब्द का आखिर क्यों उपयोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसी किसी की भी जबान से ये बात नहीं निकल कर रहा थी कि आखिर ये हरिजन शब्द का उपयोग क्यों कर रहे हैं। लेकिन बहन मायावती जी उस जब अपने मंच पर होती है, उस मंच पर जब उनका नंबर आता है तब बहुत ही तीखे अंदाज में सीधे सीधे वह स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण इनका विरोध करते हुए ये कहती है कि जिस प्रकार हरिजन शब्द का ये उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर इस देश का दलित वंचित बहुजन समाज अगर हरिजन है तो तमाम जो लोग है ये किसकी औलाद है, ये किसकी संतानें हैं। तो ऐसे तीखे अंदाज में बहुत ही तेज तर्रारी से जब बहन मायावती जी स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण इनको जवाब देती है तो वह चर्चा में सुर्खियों में आ जाती है और पूरे सभा के अंदर में तमाम जो लोग हैं जिनको परेशानी थी हरिजन इस शब्द थे, वो लोग बहन मायावती जी इनके इस भाषण से, इस तीखे जवाब से खुश हो जाते हैं। और ये खबर बढ़ते बढ़ते आग की तरह इस कदर बढ़ जाती है कि मान्यवर कांशीराम साहब जो इस देश के अंदर में बामसेफ और दलित जो DS फोरस के माध्यम से लगातार बहुजन समाज के अंदर में जा रहे थे और बहुजन समाज को जागृत करने का काम कर रहे थे, ये खबर जब उनके कानों तक पहुंचती है तो वो पहुंच जाते हैं बहन मायावती जी इनके घर पर। इनकी बहन मायावती जी इनके घर पर पहुंचने के बाद में वो प्रस्ताव रखते हैं कि जिस प्रकार आपने बड़े ही तीखे अंदाज के साथ में जो अपना जवाब दिया, उस जवाब से तमाम बहुजन समाज और खासतौर पर मैं बहुत खुश हुआ हूं। मुझे इस बात की बहुत गर्व है और बहुत खुशी है कि बहुजन समाज से ऐसी भी कोई 21 साल की लड़की है जिसने स्वास्थ्य मंत्री को जवाब देने की हिम्मत रखी है और उनका यह मानना है कि आपकी क्या मंशा है, आप आने वाले भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। तो बहन मायावती जी इनका कहना है कि मैं इस देश के अंदर में और
इस देश की सेवा करना चाहती हूँ, मैं यूपीएससी के माध्यम से कलेक्टर बनना चाहती हूँ। लेकिन वहां पर माननीय कांशीराम साहब इनकी इस बात को सुनकर ये निर्णय लेते हैं कि आप जिस प्रकार एक जिले की सिर्फ कलेक्टर बनना चाहती है, लेकिन आज इस देश के अंदर में मैं जिस प्रकार काम कर रहा हूं, बहुजन समाज को जिस प्रकार जागृत करने का काम कर रहा हूं और मैं जो सोच को निर्माण करने का काम कर रहा हूं, बहुजन समाज के तमाम बहुजन महापुरुषों के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं, और इसी के साथ साथ आने वाले भविष्य में जिस प्रकार मैं एक दूरदृष्टि को देखते हुए जिस राजनीति को मैं करना चाहता हूं, तो ऐसा मेरा मानना है कि आने वाले भविष्य के अंदर में आज आप सिर्फ एक कलेक्टर के हिस्से तक की सोच पा रहे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य के अंदर में आप इतनी शख्सियत बड़ी बन जाएंगे, बहुजन समाज की इतनी बड़ी ताकत आप बन जाएंगे कि तमाम जो कलेक्टर है ये कलेक्टर फाइल लेकर आपके पास में खड़े होंगे, आपको सल्यूट करेंगे, और आने वाले भविष्य के अंदर में आप इस देश के साथ साथ तमाम जो प्रदेश रहेंगे उन प्रदेशों के आप मुख्यमंत्री भी बन सकती है, और इस देश के अंदर में आप प्रधानमंत्री भी बन सकती है। ऐसी बड़ी सोच माननीय कांशीराम साहब उनको दे देते हैं। कांशीराम साहब पर अपना अटूट विश्वास दिखाते हुए बहन मायावती जी उम्र के सिर्फ 21 वर्ष की बरस में 21 वर्ष के साल में अपने घर छोड़कर, तमाम अपना परिवार छोड़कर माननीय कांशीराम साहब और तमाम बहुजन महापुरुष के मिशन को मंजिले मुकाम तक के पहुंचाने के लिए माननीय कांशीराम साहब इनके साथ में लग जाती है। और उसके बाद में जिस प्रकार माननीय कांशीराम साहब ने 4200 किलोमीटर चलकर कन्याकुमारी से लेकर तो कश्मीर और तमाम पूरे भारत का जो भ्रमण किया और बहुजन समाज को जोड़ने का काम किया, उसी प्रकार बहन मायावती जी ने भी साइकिल चलाकर तमाम बहुजन समाज को जोड़ने का काम किया है। और जो वीडियो आपने देखा, जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ऐसे तमाम वीडियो आपको मिलेंगे। और वही ये संघर्ष के दिन रहे जिस संघर्ष के दिनों के अंदर में साइकिल पर चलकर बहन मायावती जी इन्होंने जिस प्रकार बहुजन समाज को एकत्रित करने का काम किया, बहुजन समाज को जोड़ने का काम किया है, तमाम इस देश के अंदर में 6743 जातियों को जोड़ने का काम किया, जिसके कारण इसका फलस्वरूप ये निकल कर आया कि बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार बनती है बाबा साहब के जयंती के दिवस पर बनती है, और उसके बाद में वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, तो 4-4 बार शासन सत्ता में आकर दिखाती है, और एक बार में वो फुल मेजोरिटी में भी आती है। और इसका ये फलस्वरूप रहा, जिस प्रकार जो सफर शुरू हुआ था साइकिल से, वो सफर शुरू होकर उसके बाद में ये हेलीकॉप्टर पर आया, और तमाम जो हमारे बहुजन नेता है, बहुजन नेताओं ने एक ऐसा स्वर्ण इतिहास रच के दिखा दिया जो आने वाले भविष्य के अंदर में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और ये बार बार ये बात साबित होगी, जिस प्रकार बहन मायावती जी ने शासन सत्ता में आने के बाद में जो काम करके दिखाया है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर बदलने का काम किया है, फिर वो चाहे महापुरुषों के नाम से जिले हो, तमाम बहुजन महापुरुषों के नाम से कॉलेज यूनिवर्सिटीज हो, या फिर तमाम बहुजन महापुरुषों के नाम से बड़े बड़े पार्क हो, ऐसी विरासत उन्होंने निर्माण कर दी। इस विरासत को आज बहुजन समाज सल्यूट करता है और गर्व करता है कि हमारे अगर इस देश के अंदर में बहुजन समाज की जिस प्रकार सम्राट अशोक ने इस देश के अंदर में बुद्ध और धम्म जब उन्होंने ग्रहण किया, उसके बाद में जब बुद्धिज्म को राजश्रय मिला, तो उन्होंने पूरे भारत के अंदर जिस प्रकार उन्होंने बौद्ध में बनाने का काम किया, उसके बाद में एक बहुत बड़े लंबे अरसे के बाद में जब बहन मायावती जी और बहुजन समाज को शासन सत्ता मिली, तो उन्होंने अपने तमाम बहुजन महापुरुषों को जिस प्रकार मान सम्मान देने का काम किया है, और ये मान सम्मान आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेगी और गर्व महसूस करेगी, और उनसे प्रेरणा जरूर लेगी कि ऐसी जो शासन सत्ता है, इस प्रकार की जो राज है, ये जो बहुजनों का राज है, फिर एक बार हमको स्थापित करना होगा। और जो वीडियो आपने सोशल मीडिया पर लगातार जो वायरल होते हुए देखा है, ये शख्सियत आपको साबित करती है, और उन लोगों की जो मुंह बंद करने के लिए काफी हो जाता है कि बहन मायावती जी अपने घरों से नहीं निकलती, अपने महल से नहीं निकलती, रास्तों पर नहीं आती और लोगों से बातचीत वार्तालाप नहीं करती। लेकिन एक समय सीमा होती है, जिस समय के अंदर में जो चीजें संभव हो पाती थी, वो समय में उन्होंने वो सारी चीजें की है। 21 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर भी उन्होंने सारी चीजें करके दिखाई है, क्योंकि बहन मायावती जी की वर्तमान स्थिति के अंदर में आज अगर वो है, तो उनके पैरों के छाले जो इतिहास के अंदर में रहे वो कहने के नजर नहीं आते। लेकिन आज वर्तमान स्थिति के अंदर में तमाम जो हमारा जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज के नेता अगर शानो शौकत में रहते, या फिर उन्होंने जो 4-4 बार सरकार चला के दिखाई है, या फिर वो एक कंफर्ट जोन के अंदर में अगर थोड़े बहुत भी आ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज को खलता है। लेकिन आपको समझना होगा कि बाबा साहब ने अपना जो जीवन किस प्रकार जिया, उनका मानना था किस प्रकार हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जीवन जीने का
तरीका होना चाहिए, इसी प्रकार तमाम हमने बहुजन समाज के नेताओं का भी ऐसा ही तरीका होना चाहिए। और लगातार बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार समय के साथ में बढ़ती चली गई, उसी प्रकार इसका काम करने का तरीका भी बढ़ता चला गया, क्योंकि समय जिस तरीके से परिवर्तित होता है उसी तरीके से परिवर्तन के साथ साथ में संगठन को भी उसी प्रकार बनाना होता है। और इसी का एक हमको नतीजा निकल कर आता है कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले जो 2000 होने वाले 24 के चुनाव है, इसको लेकर बड़ी ही मजबूती से कमर कस चुकी है। तमाम गांव कस्बों में जाकर संगठन जो विधानसभा से लेकर तो सेक्टर से लेकर तो बूथ तक की पहुंच चुका है, और लगातार तमाम समाज की जातियों को, खासतौर पर मुस्लिम समाज को और तमाम बहुजन समाज की 6743 जातियों को जोड़ने का लगातार काम हो रहा है। यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले भविष्य के अंदर में बहन मायावती जी किस प्रकार इस देश की प्रधानमंत्री बनती है। और इस प्रकार के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, इन तमाम वीडियो वायरल की पर लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है, सकारात्मक प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं, और लोग ये कयास लगा रहा है कि जिस प्रकार बहन मायावती जी अपने इतिहास के अंदर में घरों से निकलकर मंचों के माध्यम से बहुत ही तेज तर्रारी से अपनी बात रखती थी। आपको एक बताना चाहूंगा, फिजिकल तौर पर बहन मायावती जी के गले का जो ऑपरेशन हुआ है, उसके कारण वो बहुत ही तेजी से नहीं बोल पाती। अगर वो बोलती है तो तक उनका गला बंद हो जाता है, चोक हो जाता है, और आने वाले कई दिनों तक वो बोल नहीं पाती। ये सारी चीजें भी फिजिकल तौर पर उम्र के हिसाब से भी रहती है, और इसी हिसाब से बहुजन समाज का जो नेता है, ये बहुजन समाज से आने वाले हमारे जो नेता है, वो उनकी उम्र एक लंबी होना भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़े अरसे के बाद में महापुरुषों का जन्म होता है, ऐसा इतिहास कहता है। और इसीलिए तमाम सारी चीजें इसको भी मद्देनजर रखना और अपने नेता के साथ में बड़े ही मजबूती से खड़े रहना, ये बहुजन समाज की जिम्मेदारी है, ये समय की मांग है। आप क्या सोचते हैं पूरे वीडियो को लेकर? आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहन मायावती जी का जो संघर्ष रहा है, संघर्षमय जीवन को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।